हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। इंडियन इकोनॉमी में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, कुछ शॉर्ट टॉपिक्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो थे कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें डिस्कशन किया था पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन 6 पिलर्स, दैट इज इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट, कॉपरेशन एंड सिक्योरिटी। ओके, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे पिलर्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। देयर अगर ह्यूमन डेवलपमेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये सारे पिलर सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि इक्विटी है, तो इक्विटी इज द आइडिया ऑफ फेयरनेस फॉर एवरी पर्सन, एवरी वन इज इक्वल। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंसिडर एज एवरी वन ट्रीटेड इक्वली, सबको इक्वली ट्रीट करना है। देर इज अ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर, कास्ट, कलर और क्रीड। ठीक है, सेकंड है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी इज द व्यू दैट वी हैव टू राइट टू अर्न लिविंग दैट कैन सस्टेन अवर लिव्स। ठीक है, हमें क्या करना है? अपने आप को सरवाइव करने के लिए अर्न करना है, ये हमारा राइट है, हमारी ड्यूटी है कि भाई जीवन को जीने के लिए हमें क्या करना है? धन कमाना जरूरी है, यानी कि अर्न करना जरूरी है। तो सेकंड पिलर यही है सस्टेनेबिलिटी, जो हमारे और ज़्यादा डेवलप करता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जब तक अर्निंग नहीं करेंगे तब तक कोई हमारा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, अपनी जो भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए वी हैव टू अर्न and right to earn that can sustain our lives. Third one है productivity. It state the full participation of people in the process of income generation. ठीक है, productivity होनी चाहिए। This also means to that government need more and efficient social program for its people. लोगों के लिए नए नए programs, नई नई policies, ताकि उनकी productivity और ज़्यादा increase हो। Empowerment is the freedom of the people to influence development and decisions that affect their lives. Cooperation means belongingness and people which stimulate participation among communities. आपस में हमारा एक तरीके से सपोर्टिवनेस और पार्टिसिपेशन होना चाहिए अगर हम किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं, किसी कम्युनिटी की बात की जाए। और सिक्योरिटी, हमारी अपने लिए कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि जो भी अनसर्टेनिटीज हैं उनको हम ओवरकम कर सकें, कवर अप कर सकें। It offers development opportunity freely and safely with the confidence among society. ठीक है, that opportunity will disappear suddenly in the future. तो ये सारे क्या है? ये सारे एज ए पिलर का काम करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर बात की जाए। ठीक है, अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, क्या क्या बताया गया है। तो कुछ शॉर्ट टॉपिक्स है। द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसको शॉर्ट में HDR रिपोर्ट भी कहते हैं, इज एन एनुअल माइलस्टोन। ये क्या होती है? एनुअल रिपोर्ट होती है, एनुअल माइलस्टोन पब्लिकेशंस बाय द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस, HDR रिपोर्ट ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको UNDP बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? एक एनुअल माइलस्टोन पब्लिकेशन है, एक एनुअली रिपोर्ट है जो कि पब्लिश की जाती है बाय द UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। द रिपोर्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द 1990। ठीक है, पॉइंट वाइज लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आप इसको नोट डाउन भी कर लें। फर्स्टली इस रिपोर्ट को 1990 में पब्लिश किया गया। Report was introduced in year
1990 बाय, जैसा कि मैंने अर्लियर लेक्चर में भी डिस्कस किया था, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक एंड इंडियन नोबल laureate अमर्त्य सेन। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट कमीशन्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। दिस रिपोर्ट इज ट्रांसलेटेड इनटू न्यूमरस लैंग्वेज एंड पब्लिश एनुअली इन मोर देन 100 कंट्री। ठीक है, तो एनुअली इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है और बहुत सारी लैंग्वेज में ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, मोर देन 100 कंट्रीज। ओके, so this report is translated into numerous language and published annually in more सो मीजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट सेकंड पॉइंट सब हेडिंग है आज के सेशन की, किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। तो बहुत सारे आइडियाज इंडिकेट किए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बेसिस पे मेजर किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सर्टेन पॉइंट्स बेस्ड एक इंडेक्स होता है जहां हर साल मतलब कि इंडेक्स के हिसाब से पोजीशंस प्लेस की जाती हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स सेकंड वन है, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। थर्ड वन है जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, जेंडर एम्पावरमेंट। अभी जो मैंने 4-6 पिलर डिस्कस किए थे, कहीं ना कहीं वो सब पिलर इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। जैसे कि किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितने लोग सरवाइव कर पा रहे हैं, उनकी अर्निंग कितनी हो रही है, कितना इक्वली उनको चांसेस मिल रहे हैं, कितनी उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, अबाउट देयर एजुकेशन, अबाउट देयर सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, अबाउट देयर एम्पावरमेंट, फ्रीडम कितनी है, कितना फ्री होके वो अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट मेजरमेंट्स में इंक्लूड की जाती हैं। जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। कितने लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर का जीवन यापन कर रहे हैं। बट इन द 2010 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, द 3 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडिकेशंस, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर एम्पावरमेंट एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं तो उन पॉइंट्स को डिस्कस किया जा रहा है जो किसी भी एक इंडिविजुअल को डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि भाई वो उसका जो एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड है वो उसने किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है, उसकी इनकम कितनी उसके इनकम है वो है। ठीक है, और उस हिसाब से वो अपनी लाइफ को कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसका एक लिविंग स्टैंडर्ड किस पॉइंट पे आके स्टैंड कर रहा है। वो अपनी नीड को फुलफिल कर रहा है, वो अपनी नीड के साथ साथ अपनी वांट को भी फुलफिल कर पा रहा है, या फिर वो अपनी नीड वांट अपनी डिजायर हर चीज को फुलफिल कर पा रहा है। ठीक है, पहली चीज ये। सेकेंडली, उसके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। थर्ड वन अबाउट द एजुकेशन प्रोग्राम, कि भाई उसके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं,
उसका एजुकेशन के बारे में बात करें तो नई कौन कौन सी ऐसी नई नई पॉलिसीज हैं जिनके थ्रू वो और ज़्यादा अपने वोकेशनल स्किल्स को बढ़ा पा रहा है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी की बात करें, सोशलाइजेशन की बात करूं, ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं जो इंडेक्स में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 1919 इंट्रोड्यूस a term HDI Human Development Index to measure the human development। इसके पीछे कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव थे जो इस ह्यूमन डेवलपमेंट को एज अ इंडेक्स के थ्रू मेजर किया गया। द बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रपोज अ प्रॉपर मेजर फॉर दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट क्या होते हैं, ये किसी भी देश किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर किसी भी कंट्री की कोई भी अंडर डेवलप कंट्री है या फिर डेवलप कंट्री है, ठीक है, तो दोनों में ह्यूज डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। जो अंडर डेवलप कंट्री है वहाँ ये सारी प्रैक्टिसेस अभी प्रॉपर रन कर रही हैं, ठीक है, लेकिन जो फुली डेवलप्ड कंट्री है वहाँ इन सब चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन कर लिया गया है और जो भी एक हाई स्टैंडर्ड पॉइंट्स है वहाँ तक इंडेक्स रीच कर गए, ठीक है। जैसे मैं इनकम की बात करूँ, लोगों का इनकम बहुत अच्छा होगा, उनके पास नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, उनके पास प्रॉपर वोकेशनल स्किल्स होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट और उनके इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करती है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हर साल अगर कोई रिपोर्ट पब्लिश की जाती है तो उसके पीछे यही ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई हम ये फाइंड आउट कर पाएँ और ये एनालाइज कर पाएँ कि एक साल में हमारा कितना रिपोर्ट के हिसाब से कितना डेवलपमेंट हुआ, किस पॉइंट तक हम पहुँचे हैं और कितना और हमें अभी कौन कौन जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे काम करना है ताकि हम फुल्ली डेवलप हो सकें और जो हमारे इकोनॉमी के जो मेन पॉइंट हैं उनको हम कवर कर सकें, ठीक है। जैसे कि क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव ये भी होते हैं, अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है, हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, एक लंबी और हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू